स्वागत है आपका न्यूज एंड व्यूज में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला, मेरे साथ हैं राजेंद्र देव और हर्षा। न्यूज एंड व्यूज की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां दक्षिण कश्मीर में सेना और पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में 3 लोगों को पकड़ा है। इनके पास से एक हैंड ग्रेनेड और 2 AK मैगजीन बरामद की गई है। सभी को खान साहिब थाने के वागर इलाके से पकड़ा गया है, और जानकारी ये सामने आ रही है कि तीनों से ही पूछताछ की जा रही है। अब तीनों से पूछताछ होगी, उसके बाद जो डिटेल्स है वो सामने आएंगे। जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन है। वागर इलाके से 3 लोगों को पकड़ा गया है। इनके पास से हैंड ग्रेनेड और मैगजीन बरामद की गई है। इनसे पूछताछ हो रही है। पूछताछ में ये क्या खुलासा करते हैं, क्या बताते हैं, क्या इनके और साथी हैं, इसके बारे में जो तमाम बातें हैं वो सामने आएंगी। ये बड़ी खबर। आइए इस बड़ी खबर के बाद आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर संग्राम छिड़ा हुआ है। सदन के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से चल रही विपक्ष की मांग आज पूरी होने वाली है। आज सदन में प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के सवालों के जवाब देंगे। लोकसभा में पिछले कई दिनों से मणिपुर हिंसा का मुद्दा छड़ा हुआ है, या यूं कहे कि संसद में मणिपुर हिंसा को लेकर संग्राम मचा हुआ है। विपक्ष लगातार संसद में प्रधानमंत्री के बयान की मांग करता हुआ सरकार पर हमलावर दिखा, लेकिन आज संसद का दिन काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष पर पलटवार करेंगे। बता दें, लोकसभा में विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का बुधवार को दूसरा दिन था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा, जिसका जवाब सरकार की ओर से पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिया, और फिर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के हर सवालों का जवाब दिया। मणिपुर से हुई हिंसा का आज 100वां दिन है, और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे और इस पर वोटिंग होगी। माना जा रहा है कि पिछले कई दिनों से संसद में जारी हंगामे को लेकर विराम लग सकता है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे के बीच प्रधानमंत्री अपनी बात रख सकते हैं। लोकसभा में बुधवार को हुई अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हंगामेदार रही। लोकसभा सदस्यता बहाली के बाद राहुल गांधी का पहला भाषण हुआ, और इस दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर प्रहार किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने अपने तीखे अंदाज में विपक्ष को चित कर दिया। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा काफी हंगामेदार रही। बुधवार के दिन अविश्वास प्रस्ताव पर शुरुआत कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने की। उन्होंने सदन में मणिपुर हिंसा का जिक्र किया और सरकार पर कई वार किए, जिसके बाद अमित शाह ने सरकार की तरफ कमान संभाली और विपक्ष को चित कर दिया। शाह ने कांग्रेस, राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों के हर सवाल का जवाब दिया। बहस के दौरान अमित शाह ने मणिपुर पर भी बात की। श्री राहुल गांधी जी यहाँ से वहाँ मुलाकात करें। हमने कहा हेलीकॉप्टर से चले जाइए, कि नहीं मैं रोड से जाऊं। ऑल इंडिया लाइव कराकर ये नाटक देश को दिखाया। इस तरह की पॉलिटिक्स ऐसी विषम परिस्थितियों में मत करें। सदन में अमित शाह ने विपक्षी दलों के नए गठबंधन इंडिया के नाम के पीछे की वजह भी बताई। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार यूपीए के नाम पर चढ़े हैं। कैसे जाए बाजार में? अब जो कंपनी दिवालिया हो जाती है या साख खराब हो जाती है इसकी, तो वो नाम बदले। लोकसभा में अमित शाह ने जिस तरह से विपक्ष को जवाब दिया, उससे साफ है कि विपक्ष की रणनीति एक बार फिर फेल हो गई। सदन में राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा से लेकर कई मुद्दों पर बीजेपी पर हमला बोला, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी विपक्ष पर हावी होती दिखाई दी। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस, राहुल समेत पूरे विपक्ष को आड़े हाथ लिया। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चल रही चर्चा के दूसरे दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। एक तरफ राहुल गांधी मणिपुर हिंसा पर विपक्ष की तरफ से आवाज बुलंद करते हुए दिखाई दे रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर करारा पलटवार किया। मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ। मैं आदर से बोल रहा हूँ, आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में। जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। अब नजर है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जो आज विपक्ष पर हमला बोलते हुए दिखाई देंगे। और
संसद में पहले आंख मारने के विवादों में रह चुके राहुल गांधी एक बार फिर विवादों के घेरे में आ चुके हैं। इस बार राहुल गांधी पर संसद में फ्लाइंग किस देने का आरोप लगा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत 22 महिला सांसदों ने आपत्ति जताते हुए राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिर विवादों में आ गए हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान संसद में बीजेपी सांसदों को फ्लाइंग किस दिया गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल पर आरोप लगाते हुए इसे अभद्रता बता दिया है। ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जब भाषण समाप्त होने के बाद संसद से लौटने वाले थे, उन्हें फ्लाइंग किस देते हुए कैमरे में कैद किया गया। राहुल के इस रिएक्शन पर 22 महिला सांसदों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए लोकसभा अध्यक्ष को शिकायत भेजी है। कंप्लेंट दिया है, राहुल गांधी महिला के साथ मिसबिहेव किया है। संसद में राहुल गांधी ने इस वाक्य को कोई लफंगई बोल रहा है तो कहीं गांधी परिवार के संस्कार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। गांधी खानदान के संस्कार में सौजनी और महिलाओं के साथ मणिपुर। इससे पहले राहुल गांधी संसद में एक बार फिर आंख मारते हुए नजर आए थे, तब भी राहुल विवादों में घिरे थे। और चलिए आगे बढ़ेंगे। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा इन दोनों मुश्किलों में हैं। सदन में फर्जी दस्तखत के मामले में उन पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगा है और जवाब तलब किया गया। इसी बीच उनके सरकारी बंगले को लेकर फंसे पेच पर भी आज कोर्ट से फैसला आ सकता है। राघव चड्ढा को मिले सरकारी बंगले पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से आज फैसला आ सकता है। दरअसल सांसद बनने पर राघव चड्ढा को सबसे पहले टाइप 7 बंगला मिला। हालांकि ऐसे बंगले आमतौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्रियों, राज्यपालों या मुख्यमंत्रियों को दिए जाते हैं। आवास कमेटी ने गलती सुधारी और टाइप 6 बंगला अलॉट किया और इस बंगले में राघव चड्ढा अपने परिवार के साथ रहने भी लगे, लेकिन उनकी पात्रता के हिसाब से टाइप 5 का बंगला मिलना चाहिए, लिहाजा उन्हें तीसरी बार टाइप 5 बंगला अलॉट किया गया। जिस राघव चड्ढा ने टाइप 6 का बंगला खाली न कराने की कोर्ट से गुहार लगाई, जिस पर आज फैसला आ सकता है। अब उससे बड़ा सवाल ये है कि राघव चड्ढा सरकारी बंगले में कब तक रह पाएंगे, क्योंकि उनकी सांसदी पर ही खतरा पैदा हो गया है। दिल्ली सेवा बिल को लेकर 5 सांसदों के फर्जी दस्तखत करवाने के मामले में राज्यसभा की विशेष अधिकार कमेटी ने उनको नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यूज इन व्यूज देख रहे हैं आप। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या मामले में शामिल तीनों शूटर्स पर आरोप तय किए जाने की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। तीनों की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। तीनों की प्रयागराज जिला अदालत में पेशी होगी। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर तीनों की वर्चुअली ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। हत्या के तीनों आरोपी लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह की आज की पेशी अहम है, क्योंकि प्रयागराज के जिला अदालत में आरोप तय किए जाने हैं। तीनों आरोपियों को पहले ही चार्जशीट की कॉपी मुहैया करा दी गई है। चार्ज फ्रेम किए जाने से पहले सभी पक्षों को अपनी दलीलें पेश करने का मौका दिया जाएगा। चार्ज फ्रेम होने के बाद ही मुकदमे का ट्रायल शुरू हो सकेगा। अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या 15 अप्रैल को प्रयागराज में पुलिस कस्टडी के दौरान हुई थी। इस बीच उमेश पाल हत्या मामले में अतीक के परिजनों और गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई दिनों दिन तेज होती जा रही है। फरार आरोपियों को इन दोनों भगोड़ा घोषित कर उनके घरों पर कुर्की का नोटिस चस्पा किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और बमबाज गुड्डू मुस्लिम के बाद अब वारदात में शामिल शूटर साबिर पर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। 5 लाख रुपए के इनामी शूटर साबिर को भी आज भगोड़ा घोषित किया जाएगा और इसके घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया जाएगा। इस दौरान डुगडुगी बजाकर मुनादी भी कराई जाएगी। और चलिए आगे बढ़ेंगे। यौन शोषण मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस का आज दूसरा दिन है। सुनवाई के पहले दिन यानी कल बृजभूषण सिंह ने उनके ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया था। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय किए जाने को लेकर बुधवार से बहस शुरू हुई है। बहस आज और कल भी जारी रहेगी। दिल्ली पुलिस की तरफ से दायर चार्जशीट में लगाए गए आरोपों को बृजभूषण के वकीलों ने झूठा और साजिशपूर्ण बताया है। वकील ने कहा है कि कानून के मुताबिक बृजभूषण शरण सिंह पर लगे सभी आरोप अलग अलग जांच और चार्जशीट भी अलग अलग दाखिल करनी चाहिए, जबकि एक मामले में सभी 6 शिकायतकर्ता को शिकायतों के आधार पर एक ही चार्जशीट दाखिल कर दी गई। 3 घटनाएं भारत की है, उनकी सुनवाई उन्हीं शहरों में होनी चाहिए। दिल्ली में एक साथ इनकी सुनवाई नहीं हो सकती।
लेकिन मंगोलिया और जकार्ता में हुई घटना का ट्रायल भारत में नहीं चल सकता। वकील का ये भी तर्क था कि कुश्ती टीम में ज्यादातर कोच और मैनेजर पुरुष भी होते हैं, लिहाजा महिला खिलाड़ियों को शाबाशी देने के लिए अगर मंशा गलत नहीं तो गले लगाना अपराध नहीं है। दलीलें आज भी जारी रहेगी। आदेश पर 15 जून को दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। आज लोकसभा में बोलेंगे पीएम मोदी, अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देने वाले हैं पीएम मोदी। दोपहर 3 से 4 बजे के बीच में बोलेंगे प्रधानमंत्री, ये जानकारी है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जो हुई है उसी का जवाब देंगे पीएम मोदी। देखिए, आज का दिन अहम, 3 दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए और आज तीसरा दिन है, आखिरी दिन है। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे अविश्वास प्रस्ताव पर, वो आज जवाब देने वाले हैं। और कहा यह जा रहा है कि दोपहर 3 से 4 बजे के बीच में बोलेंगे पीएम मोदी। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो चर्चा हुई है पिछले 2 दिनों में, उस चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी आपको दिखाई देंगे। अब क्या कुछ वो अपने संबोधन में कहते हैं, अपने जवाब में कहते हैं, पूरा देश उसको सुनेगा। राहुल गांधी के भाषण और उनके व्यवहार पर बवाल शुरू हो गया है। राहुल गांधी पर सदन के भीतर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा है। आरोप यह है कि संसद से जाते वक्त जब स्मृति ईरानी राहुल के हमले का जवाब दे रही थी और तब राहुल ने फ्लाइंग किस का इशारा किया। बीजेपी की 22 महिला सांसदों ने स्पीकर से राहुल गांधी की शिकायत की है। जो बहस मणिपुर को लेकर होनी थी, वहां चर्चा के केंद्र में फ्लाइंग किस आ गया। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे लोकसभा में रीइंस्टेट किया। उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहाँ पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with 6 female members of parliament. पार्लियामेंट का अंदर किसी महिला के सामने फ्लाइंग किस दे रहे हैं, ये क्या बिहेवियर है, क्या नेता है वो? तो वो मुझे लगता है कि इनको ज्ञान ही नहीं है कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है। तो लीजिए, समझ तो गए ही हैं आप कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नाम से जुड़े बिल्कुल ताजा विवाद का नाम है फ्लाइंग किस की भात। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with 6 female members of parliament. राहुल गांधी के सदन के भीतर फ्लाइंग किस का इशारा करने के बाद बीजेपी ब्रिगेड हमलावर हो गई है। राहुल गांधी के संस्कारों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कि आपकी माता जी बैठी हुई थी, आप राजीव गांधी के बेटे हैं, आप इंदिरा गांधी के पोते हैं, आप जवाहरलाल नेहरू के परपोते हैं, यही सीखा है कि सदन में फ्लाइंग किस किया जाए जहां इतनी महिलाएं बैठी हुई हैं। फ्लाइंग किस चैप्टर की पूरी ABCD जानने के लिए आपको सिलसिलेवार ढंग से पूरी कहानी दिखाते हैं। दिन बुधवार, वक्त दोपहर करीब 12 बजे, मौका अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी का भाषण। राहुल गांधी के लोकसभा में भाषण को लेकर काफी उत्सुकता थी, क्योंकि राहुल गांधी की सांसदी बहाल होने के बाद ये उनका पहला भाषण था और राहुल जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने सबसे पहले स्पीकर का धन्यवाद दिया। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे लोकसभा में रीइंस्टेट किया। राहुल गांधी करीब 30 मिनट से ज्यादा वक्त तक सदन में खड़े होकर बोलते रहे और पीएम मोदी पर सीधे हमले के लिए उन्होंने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे किरदारों का इस्तेमाल किया। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाद
और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर। राहुल गांधी का भाषण खत्म हुआ तो बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जवाब देने के लिए खड़ी हुई। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। अब सदन के भीतर से आई इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। यहाँ इस जगह पर राहुल गांधी खड़े होकर भाषण दे रहे थे, जबकि सदन के बीचों बीच आगे की सीट पर स्मृति ईरानी मौजूद थी। स्मृति ईरानी इसी जगह पर खड़े होकर भाषण दे रही थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जब बोलना शुरू किया, उसके कुछ ही मिनटों बाद राहुल गांधी संसद से बाहर निकल गए थे और स्मृति ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र भी किया था। लेकिन जो आज यहाँ बैठे हैं, मैंने उनसे पूछना चाहती हूँ, जो चले गए, आज जो भग गए हैं सदन से, उनसे कहना चाहती हूँ कि इस देश में न धारा 370 लौटेगी। इस देश में कभी भी पंडितों को रलिव सलिव गलिव का धमकी कोई देने वाले बचेगा नहीं। लेकिन राहुल गांधी पर आरोप ये लगा है कि जब वो सदन से बाहर जाने के लिए अपनी सीट से उठे तो जाते जाते स्मृति ईरानी की तरफ फ्लाइंग किस का इशारा किया। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूँ अध्यक्ष जी, कि जिनको मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहाँ पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament which seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, या आज सदन में देश को पता चले। अब इस तस्वीर को देखिए, ये राहुल गांधी के भाषण खत्म होने के बाद की है। सदन में दोनों पक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं। राहुल गांधी खड़े हैं और वो अपने आगे अधीर रंजन चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें बिठाते हैं और उनका चेहरा स्पीकर ओम बिरला की तरफ होता है। सदन के भीतर से आई तस्वीर के इस हिस्से को बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्विटर पर कुछ इस तरह से शेयर किया है, जिसके जरिए वो राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं। जबकि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास ने वीडियो के इसी हिस्से को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है कि स्मृति ईरानी का झूठ बेनकाब। आपने मुझे बोलने को आमंत्रित किया है। फिलहाल तस्वीर का इतना ही हिस्सा मौजूद है, लेकिन राहुल गांधी के फ्लाइंग किस वाले एपिसोड के बाद बवाल मच गया है। राहुल गांधी के इस बर्ताव की आलोचना होनी शुरू हो चुकी है। बीजेपी महिला सांसदों ने राहुल की घेरेबंदी शुरू कर दी है। विचित्र उनका ये बिहेवियर था और बहुत ही बचकाना हरकत थी और मैं समझती हूँ कि बहुत ही इनएप्रोप्रिएट, बहुत ही अनुचित मुस्कुराते हुए और फ्लाइंग किस करते हुए निकल गए। आपने मैं समझती हूँ बहुत मायनों में अपने संसद की मर्यादा को तोड़ा है। ये चिट्ठी हम लोकसभा स्पीकर को कंप्लेंट दिया है
राहुल गांधी महिला के साथ मिसबिहेव किया है, ये क्या बिहेवियर है? ये टोटली इंडिसेंट है, टोटली महिला के लिए अपमान है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये वो शिकायत है जो बीजेपी की 22 महिला सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को सौंपी है। इस शिकायत में सख्त कार्रवाई की मांग की गई है और 22 महिला सांसदों के हस्ताक्षर भी मौजूद है। हालांकि अब बीजेपी महिला सांसदों के अलावा शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी फ्लाइंग किस एपिसोड पर बयान देते हुए कहा है कि राहुल ने प्यार के भाव के तौर पर ऐसा किया था। कि जिन लोगों का एजेंडा ही नफरती बन गया हो, जिन लोगों के मुंह से सिर्फ नफरत निकलती हो, जो अफेक्शन नहीं समझते हो, जो प्रेम नहीं समझते हो, तो उनको कोई भी अफेक्शन का जेस्चर पाप ही लगेगा। और वो उन्होंने ना कोई महिला सांसद पे किया और खास करके वो चीखती चिल्लाती मंत्री पे तो बिल्कुल ही नहीं किया। और उन्होंने जनरल एक अफेक्शनेट जेस्चर था जो वो कर बाहर निकले हैं। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के मुताबिक सदन के भीतर अमर्यादित व्यवहार पर नोटिस लिया गया है। सभी से बात करने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जब स्मृति ईरानी जी ने बोलना शुरू किया, उसी समय उनको लग रहा था कि उन्होंने बाजी मार ली है और विनिंग विक्ट्री के साथ में बाहर निकलते निकलते उन्होंने जो फ्लाइंग किस का जो एक एक्ट किया हमने कभी नहीं देखा। तो बड़ा चिंताजनक भी, बड़ा शर्मनाक है और हम सभी लोग मतलब सकते में आ गए। हम उनको माफी मांगनी चाहिए। पहले भी एक बार वो आंख मारने का एक शर्मनाक कृत्य कर चुके हैं, तो ये हरकतें ये अच्छी बात नहीं है। कुल मिलाकर के इस प्रकार के आचरण को कोई भी अच्छा नहीं बता सकता। इसलिए मैंने कहा कि सोनिया जी भी माँ के नाते चिंतित होंगी, उनको अपने बेटे के बारे में सोचना चाहिए। राहुल गांधी के फ्लाइंग किस वाले एपिसोड के बाद सदन के भीतर उनके आंख मारने वाली तस्वीर एक बार फिर से सुर्खियां बन गई है। तस्वीरें 5 साल पहले साल 2018 की है। उस वक्त भी सदन में मॉनसून सत्र चल रहा था और दूसरे सांसद को आंख मारने पर राहुल गांधी की काफी आलोचना हुई थी। 5 साल पहले भी मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। राहुल ने अपने भाषण में कहा था कि मोदी उनसे नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। And now he cannot look into my eyes. He cannot look into my eyes. I can see that. मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस हैं। अपने इस भाषण के बाद राहुल गांधी सीट से उठकर पीएम मोदी के पास पहुंचते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं। No, this is not necessary. No. मोदी सहज अंदाज में प्रतिक्रिया देते हैं और अपनी सीट पर वापस लौटने के बाद राहुल गांधी आंख मारते हैं। हालांकि बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने आंख मारने से लेकर गले लगने तक की पूरी प्रक्रिया पर अपने ही अंदाज में जवाब दिया था। आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल। तो कल राहुल गांधी को सुना आपने और मणिपुर को लेकर जो मुद्दे उन्होंने उठाए वो सब एक तरफ हो गए और फ्लाइंग किस वाला विवाद एक तरफ हो गया। देखिए, वैसे राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अक्सर फ्लाइंग किस देते हुए दिखाई दिए हैं और राहुल खुद को मोहब्बत वाला नेता बताते भी रहे हैं। आपने सुना है उनको कई मर्तबा। लेकिन अब रार इस बात पर है कि ये मोहब्बत का पैगाम है या फिर महिलाओं का अपमान है। और देखिए, मणिपुर के 40 विधायकों ने कहा यह जा रहा है कि पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के साथ बैठक की मांग की है। साथ ही राज्य के समस्या की जल्द से जल्द समाधान की मांग भी की है। इस चिट्ठी में अवैध हथियार से लैस उग्रवादियों को गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग भी की गई है। बड़ी जानकारी है, 40 विधायकों की पीएम को चिट्ठी मणिपुर के हालात को लेकर। मणिपुर के 40 विधायकों की पीएम मोदी को चिट्ठी। वहां जो हालात बने हुए हैं जल्द से जल्द उसका समाधान हो। राज्य की समस्या की जल्द से जल्द समाधान की मांग वो कर रहे हैं। इस चिट्ठी में देखिए, अवैध हथियार से लैस उग्रवादियों को गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ एक्शन लेने की भी मांग की गई है।
ये आपको दिखा भी रहे हैं। कहा जा रहा है कि 40 विधायक हैं जिन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। इसी पर बातचीत के लिए मनोज्ञा लोईवाल मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। मनोज्ञा, क्या कुछ है इस चिट्ठी में, क्या कुछ कहा गया है इन 40 विधायकों की तरफ से? देखिए, 40 विधायकों ने अपने सिग्नेचर के साथ, हस्ताक्षर के साथ प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और अपील की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रिप्रेजेंटेशन टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उसमें 6 दरख्वास्त की गई हैं, जिसमें सबसे पहली मांग है कि जिस तरह से हिंसा बढ़ रही है उन इलाकों में आर्मी और बाकी सारे सुरक्षा बलों को बरकरार रख के जो इलीगल आर्म्स हैं और जो फॉरेन फोर्सेज हैं, यानी जो विदेशी ताकतें यहाँ पर काम कर रही हैं, उनको सबसे पहले निरस्त किया जाए और जिन्हें संभव हो गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस अग्रीमेंट को दोबारा लागू कर दिया जाए, जिन्हें जमीनी स्तर पर बार बार वायलेट किया गया है। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये मांगा गया है कि पॉलिटिकली, यानी कि राजनीतिक तौर पर इन सारे मामलों को सुलझाने की कोशिश की जाए और एनआरसी को भी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स को दोबारा मणिपुर में लागू करने की कोशिश की जाए। हालांकि एक बात उन्होंने साफ कर दी है कि किसी भी तरह के एडमिनिस्ट्रेशन को अलग न किया जाए, जिसकी मांग जो कई समुदायों से की जा रही है, और ये मांगा जा रहा है कि जितना संभव हो सके अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया जाए। लेकिन एडीसी को, यानी कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को और ज्यादा मजबूत करने की मांग की गई है। और जो पीस टॉक्स पहले चलते थे, जिसमें कई सारे समुदायों के साथ या फिर उग्रवादी संगठनों के साथ बातचीत होती थी, उसको दोबारा से पूरे स्तर पर चालू किया जाए। ठीक है, शुक्रिया आपका मनोज्ञा पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, खबर बिहार के नालंदा से है। यहाँ वार्ड पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पार्षद रोशन पासवान का शव गंगा पेट्रोल पंप के पास मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों के मुताबिक रोशन पासवान घर से बाइक पर किसी काम के लिए निकले थे, लेकिन गंगा पेट्रोल पंप के पास उनकी लाश मिली है, ये जानकारी। और खबर ये कि शव पर कई गोलियों के निशान बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसके बाद पूरा ही मामला साफ हो पाएगा। गंगा पेट्रोल पंप के पास मिला शव, ये जानकारी सामने आ रही है वार्ड पार्षद की। अब कौन लोग हो सकते हैं, क्या वजह हो सकती है, किसने हत्या की होगी, इसके बारे में जानकारी पुलिस लगातार वहां पर जुटा रही है, ये जानकारी सामने आ रही है। अब यूपी के नोएडा के सेक्टर 37 में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ की जानकारी सामने आ रही है। एनकाउंटर में एक गैंगस्टर जिसका नाम नईम है, उसके पैर में गोली लगने की बात भी सामने आ रही है। वहीं गैंगस्टर इरफान भागने में कामयाब हो गया। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस कहा यह जा रहा है कि जुटी हुई है, और साथ ही घायल गैंगस्टर नईम को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। घायल के पास से पुलिस ने 3 मोबाइल फोन, एक बाइक और एक अवैध तमंचा भी बरामद किया है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी, ये जानकारी सामने आ रही है। अस्पताल में उसको भर्ती करवा दिया गया। और इसी बीच यूपी के मथुरा से भी बड़ी खबर है, जहां एक स्कूल बस पर पर्यटन विभाग का पोल गिर गया। हादसे के वक्त स्कूल में बच्चे नहीं थे, गनीमत बस बच्चों को लेने जा रही थी बस, और देखिए एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। गनीमत ये रही, राहत की बात ये है कि बस में बच्चे सवार नहीं थे। स्कूल बस पर, ये देखिए आप तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, स्कूल बस पर पर्यटन विभाग का पोल गिर गया, और हादसे के वक्त कहा यह जा रहा है कि बच्चे इस बस में मौजूद नहीं थे, बस बच्चों को लेने के लिए जा ही रही थी। उसी वक्त इस तरीके से हादसा वहां पर हो गया। स्कूली बस आप देख रहे हैं, पर्यटन विभाग का पोल बस के ऊपर गिरा, स्कूली बच्चे नहीं थे, जिस वजह से एक बड़ा हादसा होने से यहां पर बच गया, टल गया। ये मथुरा से जानकारी है, वही की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात अमेरिका की। अमेरिका के हवाई में जंगल की आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। जंगल की आग लाहिना शहर समेत कई हिस्सों को अपनी जद में ले चुकी है, कहा यह जा रहा है। कई जगह आग लग गई है, लोगों को जगह खाली करनी पड़ रही है। ये देखिए आप तस्वीर, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, फ्रंट स्ट्रीट समेत लाहिना में भीषण आग भड़क गई है, और कहा यह जा रहा है कि लोग वहां पर अपना स्थान छोड़ करके जा रहे हैं। लाहिना शहर समेत कई हिस्सों को चपेट में आग ने लिया है। 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अमेरिका से ये खबर है, हवाई में जंगल की आग ने विकराल रूप धारण किया, और जंगल की आग लगातार फैलती जा रही है। लाहिना शहर में आग की तस्वीर और जंगल में आग की सैटेलाइट तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से आग वहां पर भड़क रही है, फैलती जा रही है, अंदाजा आप लगा सकते हैं। लाहिना शहर और आसपास के हिस्सों में भी आग की लपटें दिखाई दे रही है।
और अब बात दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया में मौसम तबाही मचा रहा है। बाढ़ और बारिश के बाद अब तूफान ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। बुसान में 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। करीब 340 उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं, ये कहा जा रहा है, और करीब 400 मोटरवे बंद कर दिए गए हैं। ये तूफान ऐसे वक्त में आया है जब कुछ सप्ताह पहले ही मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई थी, जिससे बाढ़ और भूस्खलन हुआ था, जिसमें करीब 47 लोग मारे गए थे। और अब देखिए कहा यह जा रहा है कि तूफान से हड़कंप मचा हुआ है, तेज हवाएं चल रही हैं, नई मुसीबत खड़ी हो गई है। और खबर यह है कि बुसान में 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, करीब 340 उड़ानें इसी वजह से रोकनी पड़ी हैं, बंद कर दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं यूपी के मुरादाबाद की तस्वीर, जहां बाढ़ की वजह से स्थिति बेहद खराब हो गई है। यहां रामगंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि की वजह से सड़कें खराब हो गई हैं। लोग मुसीबत के बीच में सड़क पार कर रहे हैं। लोगों के सामने मुश्किल किस तरीके से आ खड़ी हुई, देखिए आप तस्वीर मुरादाबाद की है। बाढ़ की वजह से ये हालात बने, स्थिति खराब हो गई है। रामगंगा नदी के जलस्तर में लगातार जो इजाफा हुआ, उसके बाद ये हालात बने हैं सड़कों पर। अब देखिए जरा, हैरान करती हैं तस्वीरें। लोग तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर। मुसीबत के बीच में आसपास के जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं। इसी सड़क से लोग आवागमन करते हैं, यहीं से आवाजाही करते हैं, लेकिन बाढ़ का पानी किस तरीके से सड़कों पर लबालब भरा हुआ है, जिस वजह से लोग, ये देखिए आप, बाइक से जाने में दिक्कतें, जो गाड़ियां यहां से जाती हैं उनको परेशानी, जो आम लोग पैदल जाते हैं उनको दिक्कत, इस तरीके से पानी भरा हुआ है। दो तस्वीर, उफान पर रामगंगा, सड़क पर पानी भरा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।